नमस्कार, आसन पल के इस एपिसोड में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि सफ़ेद आंकड़े के जो पौधा होता है तो आप इसको घर में किस तरीके से लगा सकते हैं। ये बहुत ही आसानी से लग जाता है और घर में लगाना बहुत ही शुभ माना जाता है। यदि हम इसके आयुर्वेदिक गुणों की चर्चा करें तो आयुर्वेदिक दृष्टि से भी ये पौधा बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। और इसके फूल, पत्ती, दूध हैं और इसकी जड़, तने हैं, ये सब बहुत सारे इसके गुणों का इस्तेमाल करके बहुत सारे रोगों को दूर किया जा सकता है। भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए सफ़ेद आंकड़े के जो फूल होते हैं और फल होता है ये ज़रूर अर्पित करना चाहिए। बहुत सारे देवी देवता इससे प्रसन्न होते हैं। आप जो पौधा देख रहे हैं आंकड़े का, इसमें ये फलियाँ है। फलियाँ किस तरीके से ये दिख रही है और इसके अंदर किस तरीके से इसके बीज होते हैं, रुई होती है और इन सब का क्या इस्तेमाल होता है, तो आज की इस वीडियो में हम आपको यही बताने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। प्रमुखता जो आंकड़े का पौधा होता है वो दो रंगों का होता है। एक ये सफ़ेद होता है और एक आपने जो बैगनी रंग का देखा है, हल्का बैगनी, जिसे जामुनी या गुलाबी भी कह सकते हैं या कुछ लोग नीला भी कहते हैं। तो इन दो कलरों में प्रमुखता ये पाया जाता है। आंकड़े का पौधा ऐसा पौधा होता है कि जो कहीं भी आपको आसानी से मिल जाता है और इसे लगाना बहुत ही सरल होता है। ये देखिए, ये हम आंकड़े की फलियाँ आपको बता रहे हैं। जब यह फलियाँ पक जाती है, यानी कि ये देखिए पूरी परिपक्व हो चुकी है और ये चटक जाती है, तो पौधे में लगी लगी आप कभी ध्यान देंगे तो आप देखेंगे कि जब चटक जाती है तो इस तरीके से ये दिखती है। और इसके बीज देखिए पूरे एक साथ में किस तरीके से आ गए हैं और इसमें रुई बिल्कुल भी नहीं है। और जो इसकी जो आप ये सफ़ेद वाला जो पार्ट देख रहे हैं ये रुई है, तो इसकी रुई है तो अभी इसमें नमी है, इसीलिए ये सिमटी सिमटी सी है, थोड़ी गीली सी है। इस वजह से ये एकदम इकट्ठी आपको दिख रही है। ये इसमें देखिए बीज लगे हुए हैं, रुई लगी हुई है, तो इन रुई के सहारे से इसके बीज उड़ जाते हैं और कहीं भी आसानी से ये हो आते हैं। इसीलिए ये पौधा आसानी से मिल जाता है, इसको जानवर भी नहीं खाते हैं, इसीलिए इन पौधों की बहुत भरमार होती है। ये आप दूसरी फलियाँ देख रहे हैं, दूसरी फलियाँ है ये पूरी तरह से पकी हुई है और इसके ये आप बीज देख रहे हैं, तो ये बीज रुई में मिक्स हो जाते हैं क्योंकि ये रुई बहुत ही सिल्की होती है, बहुत ही ज़्यादा मुलायम होती है और हल्की होती है। इस वजह से इसके बीज हैं तो रुई में मिक्स भी हो जाते हैं। तो यहाँ देखिए मैंने इन बीजों को निकाल लिया है और आप रुई देख रहे हैं ये सूखी हुई है, तो किस तरीके से ये पूरी बिखर चुकी है। इसको यदि आप समेटते हैं तो ये समेट तो जाती है लेकिन फिर ज्यों की त्यों ये फूल जाती है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होती है, बहुत ही ज़्यादा गुदगुदी होती है। इसके जो बीज हैं आप इसको इस तरीके से निकाल लें और इसकी यदि हम पूजा में बत्ती के रूप में इसका प्रयोग करते हैं इस रुई का, तो ये बहुत ही पवित्र और शुभ मानी जाती है। तो इस रुई को आप रख लें और इसकी आप दिया में बाती के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। ये गीली है अभी, वो भी सूख जाएगी तो उसका भी आप यूज कर सकते हैं। इस तरीके से इसके बीज आप झड़ा लें और आसानी से इसकी बत्ती बन जाती है। यहाँ पर देखिए ये सूखे हुए बीज हैं, तो ये सफ़ेद आंकड़े के हैं। तो मैंने यहाँ पर एक छोटा सा मिट्टी का बर्तन लिया है, कोई सा भी आप पॉट ले सकते हैं और बीजों को इस तरीके से डाल दें। और डालने के बाद क्या करेंगे कि आप मिट्टी है गीली वाली मिट्टी से ढक दें और समय समय पर इनको पानी देते रहें। तो आप देखेंगे कि 4 से 5 दिन में आपके बीजों से जो प्लांट्स हैं वो उगना शुरू हो जाएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा आपको 1 हफ्ते लगेगा। जो आंकड़े का जो पौधा होता है ये घर में लगाना बहुत ही शुभ माना जाता है और इससे जो नकारात्मक ऊर्जाएं दूर होती हैं। इसके साथ साथ कोई भी जो हमारे ऊपर यदि किसी तांत्रिक बाधा का प्रकोप है या कोई भी प्रकोप है तो वह इससे नहीं आता है, यानी तांत्रिक बाधाओं से ये रक्षा करता है। ये आप देख रहे हैं पॉलीथिन में कुछ प्लांट्स लग चुके हैं। ये लगभग मैंने 1.25 महीने पहले इसके बीज लगाए हुए थे और ये देखिए 1.25 महीने में इस तरीके से ये ग्रोथ हो गई है। ये आयुर्वेदिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण पौधा होता है। आप इसकी फूल का, पत्ती का, इसके दूध का, तने का, आप इसकी टहनी का, जड़ का, हर चीज़ का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बॉडी का हर पार्ट का आयुर्वेदिक दृष्टि से किसी न किसी रोग में आप इसको उपचार में ले सकते हैं और इससे आप किसी भी मर्ज को ठीक कर सकते हैं। तो ये घर में ज़रूर लगाना चाहिए, देवी शक्ति के लिए, नकारात्मक ऊर्जा के लिए और आयुर्वेदिक लाभ के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।